बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी का लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, उसके आज हम कंप्लीट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ एमसीक्यूज मतलब डिस्कस किए थे, हमारे पास कंप्लीट एमसीक्यूज उस वक्त नहीं थे। तो अब कंप्लीट एमसीक्यूज आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हम सारे वो डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, अगर आप लोग हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर रब्ता करके आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यूज फर्स्ट था कि फर्स्ट तो नहीं था अलबत्ता। Lamprey returned to the place where his spawns yet spawns before which type of learning, तो ये olfactory learning है। अब इसी तरीके से टेरिडोफाइट्स विच थिंग इज absent, इसमें कैम्बियम वस्कुलर कैम्बियम absent होता है, ठीक है। और उसके बाद बिगेस्ट एनिमी या फ्रूट फ्लाइज, तो वो फ्रूट फ्लाइज के ये सारे बिगेस्ट एनिमीज हैं, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन बेस्ट दिया हुआ था, आई होप आप लोगों ने वो लगाया होगा। वस्कुलर टिश्यू फर्स्ट डेवलप्ड इन टेरिडोफाइट्स में सब फर्स्टली डेवलप हुआ था। एमनियोटिक एग फर्स्ट अपीयर्ड, एमनियोटिक एग रिप्टाइल्स का होता है, ये लेट पैलियोजोइक एरा में जो ना डेवलप हुआ था। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है। हाँ, सरगासो सी इज नेम्ड आफ्टर आफ्टर सरगासम सी वीड, ये एक्चुअली गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। टोरजान हॉर्स वाज बुक रिटन बाय होमोंड एनीज। और इसी तरीके से विजडम टीथ क्या होता है, मोलर होता है। लाइकन्स आर एसोसिएटेड विच टाइप, देखें लाइकन्स में या तो एल्गा होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा के साथ एस्कोमाइसीड्स होते हैं। ग्राइंडिंग इज डन बाय प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइप ऑफ जो पे ऑफ है उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ किसकी ऑक्सीडेशन थी, ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट यानी G3P की ऑक्सीडेशन थी। ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड विद मियोसिस एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, देखें मियोसिस की बात हो रही है इस वजह से क्योंकि उनके जो एग्स स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से, ठीक है। और अनफर्टिलाइज्ड एग से इस वजह से कि उसमें क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस होती है। चलगुजा साइंटिफिक नेम नेम क्या है, पाइनस जियारार्डिना, ठीक है, डियाना। अब उसके बाद फर्दर फेरल एंड एंटोनियम क्या है, वो डोमेस्टिकेटेड या टेम। ट्रायोसोमी जो 21 फर्स्ट क्रोमोसोम वाला था वो डाउन सिंड्रोम था। अच्छा, नेक्स्ट पीसीआर है, वो कैरी म्यूलिस ने डिस्कवर किया था 1983 में। उसी तरीके से केमिस्ट्री में 1993 में इसको जो है ना नोबेल प्राइज मिला आफ्टर 10 ईयर्स। डीएनए किसने अच्छा, ये एमसीक्यू थोड़ा मिसप्लेस है कि डीएनए बारकोड के बारे में पूछा जा रहा था, वो भी एमसीक्यू नीचे दिया गया। अच्छा, डीएनए को फ्रेडरिक मिस्चर ने डिस्कवर किया था सबसे पहले और उसे न्यूक्लियन का नाम दिया था, और कब की बात है, 1869 की। और इसी तरीके से वाटसन एंड जो क्रिक ने ये जो डीएनए मॉडल पेश किया था वो 1953 में था। लेग्यूमिनस प्लांट्स डिफरेंशिएटेड बाय फ्रूट। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, वस्कुलर नेटवर्क दैट ट्रांसफर, ये एमसीक्यूज अब ठीक आ चुके हैं, पहले करेक्ट नहीं था ये। वस्कुलर नेटवर्क दैट ट्रांसफर गैसेस फ्रॉम ब्लड टू स्विम ब्लेडर, तो वो रीट मेरा बाइल है। अब इसी तरीके से फर्दर है क्रिटिकल टाइम पीरियड वाला, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। इसका ऑप्शन जो बन रहा था वो 14 आवर्स लाइट था एंड 10 आवर्स डार्क था। मतलब अगर जो टाइम पीरियड 10 आवर्स से 9 आवर्स से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो उसकी फ्लावरिंग है वो प्रोहिबिटेड होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट ये है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अब इसका जो आंसर था वो रेज टू 3 रेज टू पावर 8, मतलब 3 की पावर 8 होता है। इसी तरीके से 9th एडिशन ऑफ एशियन गेम हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया, और इसको मतलब दिल्ली 1982 भी कहते हैं। ये नवंबर 19 से 4 दिसंबर तक जारी रही हैं। ऑक्स बाइल ये फैट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट जुलाई 2008 में स्टार्ट हुआ। गोल्डन गेट ब्रिज ये सेंस फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ। नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन स्नेक 200 से 400 होती हैं। अगर ऑप्शन में 175 टू 400 था तो भी ये ठीक है। उसके बाद जो ना ये किसके इक्वल होता है, ये 13/35 के इक्वल होता है। नवीडिया मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ चैट जीपीटी, देखिए नवीडिया की अगर आप बात करें, इसने चैट जीपीटी डेवलपर है। अगर इसकी बात करें तो वो फिर चैट जीपीटी होगा, ठीक है। अगर इसको चैट जीपीटी के बारे में पूछा जा रहा है अगर इस कंपनी की तरफ से। अच्छा, ये मच लिटल, ये दो क्वेश्चन थे,
जिसमें मच एंड लिटल, ये मच इसमें ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, लिटल क्या है उसकी क्वालिटी है। तो ये दो अलग एमसीक्यूज थे, बट आल्सो वाला जो है ना मैंने फर्दर इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दिया इन दोनों को अलग से। अच्छा, रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट विद द पीपल, तो वो एंटोमोलॉजी ही कहलाता है, अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं तो। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, तो साथ में एटीपी प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एटीपी नहीं था तो नन ऑफ दीज होगा फिर। उसके बाद नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन इज 4, ठीक है। विच एटमॉस्फेरिक गैसेस कंटेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड था जो शीट बनाता है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी सितंबर 1960 को जो है ना ये हुआ था। सेकेंडरी प्लूटेंट्स जो है ना ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट था। बादशाही मस्जिद जो है ना ये मॉस्क किसने औरंगजेब ने डेवलप किया था, बनाया था। डिलेक्टेबल का मतलब डिलीशियस फ्लेवरसम है। इसी तरीके से मदर फीड देयर बेबी, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सलमान इंटर द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, विच टाइप ऑफ एनाड्रोमस जो है ना ये टाइप ऑफ मतलब उसका बिहेवियर है। प्रोडक्शन ऑफ हनी ये एपीकल्चर है। यूरिक एसिड मिक्सेस इनटू ब्लड, अब वो मेल फंक्शनिंग ऑफ प्यूरिन्स, आई डोंट नो इसके ऑप्शंस क्या थे, इसका अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, जस्ट वेट। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ अमोनिया एंड ब्लड, ये किसकी वजह से होता है, लीवर की वजह से होता है, डिसऑर्डर ऑफ लीवर की वजह से। हॉर्नवर्ट्स आर ग्रुप ऑफ नॉन वस्कुलर प्लांट्स जो कि एंथोसिरोफेटा से बिलोंग करती हैं। मेंबर ऑफ स्पीशीज आर रिड्यूस्ड टू क्रिटिकल, ये क्रिटिकल नंबर, तो वो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपके सामने है, जस्ट वेट। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज डोरमिन, विच टाइप ऑफ अप्रोप्रिएट माउंटिंग, उसमें एक्चुअली वो ऑप्शन ये मेरे ख्याल से आगे भी दिया हुआ है, तो वो ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज यूज्ड एंड ट्रिप्टोफान जो है ना इस्तेमाल होता है कैल्वन साइकिल स्ट्रोमा में होता है। काटन करल डिजीज वाइट फ्लाई की वजह से होता है। अंडर साइड ऑफ लीव्स ये इनकी वजह से होता है। एफिड, थ्रिप्स और वाइट फ्लाइज, आई डोंट नो ऑप्शन कौन से दिए हुए थे, आपको बेहतर पता होगा। फ्रूट ऑफ व्हीट इज नॉन एज कैरियोप्सिस। एलेटर्स आर फार्म्ड इन मर्केंशिया एंड एंथोसिरोस, दोनों में प्रोड्यूस होते हैं। डाइमिथाइल सल्फा ऑक्साइड ये साइरो प्रोटेक्टेंट है, कवरिंग ऑफ मैमल्स, उसको फार या पेलेज का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ इंसेक्ट्स, ये अभी तक इसका मुझे आंसर नहीं मिला, ये क्वेश्चन ही मुझे क्लियर नहीं हुआ। ट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स, ट्रॉपिक हार्मोन्स एक्चुअली दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इम्पैक्ट करती हैं। एंटो एंटोमोफिली इज रिलेटेड टू इंसेक्ट पॉपुलेशन, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्ट्स विद ह्यूमन, ये मेरे ख्याल से दोबारा रिपीट हो गया। एंटोमोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट मोस्टली डायरेक्ट विद नेचुरल रिसोर्सेज, वो इकोलॉजी है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, द टर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायो agents which involve the protecting and enhancing the naturally occurring beneficial organism to control pests, तो ये biological, ये conversation biological control था। if economy level is low then the pest is manner pest, ठीक है, manner pest या occasional pest जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना है हिस्टोरिकल जोलॉजी क्या है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन्स एक्सटेंशंस डिस्पर्सल्स ऑफ टेक्सा प्रोवाइडिंग इनसाइट हाउ दे प्रिवेंट फार्म, ये हिस्टोरिकल जो ना ये जो जोग्राफी था। द टर्म फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायो रिएजेंट, ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ। उसके बाद हनी ड्यू इज सेक्रेटेड बाय मेले बग, ये हेमीपटेरा से बिलोंग करता है। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू लैक कल्चर, ये शैलिक था या अरेबिका था या फीकस, ये स्पेनरिड जो है ना इसमें जो ऑप्शन था वो क्या था, ये लैक कल्चर से रिलेटेड नहीं है। द पेंटेड बग बीग्रेड हेलेरस इज सिग्निफिकेंट इंसेक्ट्स पेस्ट ऑफ मस्टर्ड, ये क्रोसीफेरस क्रॉप्स मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उससे रेलिवेंट है। कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, उससे रेलिवेंट है। उसके बाद स्कोलियोसिस इन फिश इज प्राइमली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन कॉटन, विच इंसेक्ट इज वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वाइट फ्लाइज, ठीक है, ये जो ना
वायरस ट्रांसमिशन के बहस बनते हैं। एक्टोग्राफ इज यूज्ड बाय एंटोमोलॉजिस्ट टू स्टडी द इंसेक्ट मूवमेंट। बॉयज वेट टू हाइट वेरिएशन इन क्लास इज इंडेक्स विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन। हेरिटेबल ट्रेट इज ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन था। उसके बाद किन सिलेक्शन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन इज किन एल्ट्रिज्म। ठीक है, देखें सेक्सुअल अगर मैं बात करूँ नेचुरल सिलेक्शन की, तो उसकी दो टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से एक किन सिलेक्शन है, इसी तरीके से सेक्सुअल सिलेक्शन भी है। तो इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले, बट अगर क्वेश्चन ऐसे ही था किन सिलेक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन एज किन एल्ट्रिज्म इसको कहते हैं। विच रेज फॉर्म पैरामिडीन डैमस, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। एक्स रेज डैमेज डीएनए ड्यू टू इट्स आयोनाइजेशन, देखें वो डीएनए में चेंजेस, डीएनए के जो मालिक्यूल है उसको वो क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिटी विद द एनवायरनमेंट इज नॉन एज साइकोलॉजी, विच इज लीस्ट रिलेटेड टू एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। विच इज यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए, तो वो मैसेंजर आरएनए है। विच इज़ यूज्ड, हाँ ये वो एमसीक्यूज था जिसमें उन्होंने ऑप्शन तो ये दिए हुए थे, बट मैंने सर्च किया तो इसमें ऑल ऑफ दीज है। एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, आप लोग इस चीज़ में थोड़ा केयर कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑप्शन बन रहा है। विच वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन फोर गट एंड मिड गट, तो वो कार्डियक वाल्व प्रेजेंट है। ओमिटिडियम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ आई। उसके बाद नेक्स्ट है इन इकोसिस्टम वाटर एंड वाटर वेस्ट साइकिल, ये 80% होता है, बट अगर बात की जाए ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट है। इसका सिर्फ एक ही वेबसाइट था जहाँ पे मुझे इसका 80% जो है ना मिला था, बाकी किसी में 64 था, किसी में 75 एटसेट्रा डिफरेंट था। इफेक्ट ह्यूमंस, अच्छा ये इंसेक्ट्स की बात हो रही है। अच्छा इसका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ अभी तक, बट अगर इंसेक्ट्स ह्यूमन को कैसे इफेक्ट करती हैं, वो डायरेक्टली भी कर सकती हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकती हैं। बच्चे थे जो उनको याद हुआ था उन्होंने याद की है, जो नहीं था आपको पता क्लियरली 100%, तो किसी को सारे क्वेश्चन याद होते ही नहीं है, तो इस वजह से क्वेश्चन क्लियर नहीं है अभी तक। बट इंसेक्ट्स जो ना ह्यूमन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ इन्फेक्ट करते हैं। डायरेक्टली के वो फीड ऑन प्लांट्स पे, और इनडायरेक्टली ये है कि प्लांट्स को डिजीज़ काज करवाते हैं। व्रॉस्ट एनिमी ऑफ जो बी है वो क्या है, वेस्प है, और बाकी ये भी इसी में इसके ऑप्शन में आ जाते हैं। विच प्लांट इज यूज टू स्टडी फर्स्ट टाइम इनकम्प्लीट, ये मीरा बेलस जलापा या फिर 4 o'clock प्लांट है। मियासिस डिजीज इज ड्यू टू फ्लाइज, ये लार्वा मैगोट्स की वजह से होता है। स्पर्म मैक्रोसोम प्रोड्यूस एंजाइम, ये दो हैं, हया ल्यूरोनिडेज एंजाइम और एक्ट्रोसिन। इसके अलावा आई डोंट नो कौन से ऑप्शंस मौजूद थे। ये वो एंजाइम है जो स्पर्म की जो एक्रोसोम है वो प्रोड्यूस करता है। इन विच प्रोसेस मैसेंजर आरएनए combines with ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन, तो वो ट्रांसलेशन था। इंसेक्ट्स विच एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, वो क्या होते हैं, डाई ड्यूरिनल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप आपको पता है उसका जीनोटाइप होता है, इसी तरीके से फिजिकल जो अपीयरेंस है वो उसका फिनोटाइप होता है। मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट्स आर नॉन एज फंस, इनको हम फंस का नाम देते हैं, ये ऑप्शन था उसका। उसके बाद नेक्स्ट है ये है कि विच इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेंट ऑफ सेट, तो वो टैग थ्योरी है। उसके बाद अननोन अनवांटेड ईमेल इज नोन एज जंक और स्पैम मेल। विच मेमोरी इज फर्स्ट एक्टिवेट टू कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर इज एक्टिवेटेड, तो रोम है। उसके बाद डीएनए बार कोडिंग वाज डेवलप्ड बाय पॉल हर्बर्ट in 2003। द कल्चरल अवेयरनेस टू द पीपल फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये किसी हद तक जो ना मुझे ये ऑप्शन लग रहा था, बाकी करेक्ट किसी तरीके आपको पता है, वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि सारे ऑप्शंस क्लियरली टू द पॉइंट एग्जैक्ट क्वेश्चन जो ना किसी किसी को याद रहता है, वरना सारे भूल जाते हैं। उसके बाद नॉट ओनली एंड बट आल्सो आर द कंजक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट तबीब खातिर का मानी क्या है, दिल की खुशी या दिली रगबत। नालिश करना से क्या मुराद है, मुकदमा दर्ज करना। इस तरीके से आलमोस्ट हमारे 100 के करीब ही बनते, कंप्लीट 100 एमसीक्यूज तो नहीं बनते। और उसके बाद जो ना आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर ये आपको दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। ये आपके आने वाले मतलब टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए जो है ना, आप हमें हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।